नमस्कार, आप देख रहे हैं C24। मैं हूं आपके साथ रेणु देवड़ा। आइए नजर डालते हैं शहर की गतिविधियों पर। उज्जैन विकास प्राधिकरण संचालन मंडल की बैठक में हरिफाटक योजना के 34 भूखंडों को लीज डीड एवं आवंटन की शर्तों का उल्लंघन करने के कारण निरस्त किया गया। जानकारी देते हुए प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी संदीप सोनी ने बताया कि प्राधिकरण संचालन मंडल की बैठक अध्यक्ष श्याम बंसल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य रूप से हरिफाटक योजना के 34 भूखंडों की लीज डीड निरस्त करने का निर्णय लिया गया। उक्त आवंटियों द्वारा प्राधिकरण की लीज डीड एवं आवंटन की शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा था तथा लीज डीड की शर्तों के विपरीत आवासीय के स्थान पर व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था। साथ ही प्राधिकरण के नियमों को तोड़ते हुए आवंटियों द्वारा मौके पर संपत्ति का विभाजन एवं उप विभाजन कर दिया गया है। साथ ही कई आवंटियों की लीज अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात भी उनके द्वारा आज दिनांक तक अपनी लीज का नवीनीकरण नहीं कराया गया है, जो कि लीज डीड एवं आवंटन की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। मौके पर यह भी पाया गया कि कई आवंटियों द्वारा बिना प्राधिकरण की अनुमति के अन्य लोगों को संपत्ति हस्तांतरित कर दी गई है, जो कि नियमों के विपरीत है। उक्त समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्राधिकरण संचालन मंडल द्वारा आज उक्त 34 भूखंडों की आवंटन एवं लीज डीड निरस्त की गई। बैठक में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, नगर निगम आयुक्त रोशन कुमार सिंह, लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के अधिकारी शामिल रहे। प्राधिकरण की ओर से कार्यपालन यंत्री कैलाश पाटीदार मौजूद रहे। TDS 5 और 6 भी गवर्नमेंट से अप्रूव हो चुकी हैं, उस पर भी अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही जो हमारी एक स्कीम है कानीपुरा और खिलचीपुर की, वो ऑलरेडी बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है। उसको बोर्ड के पिछली बार भी अप्रूव किया था, उसका पूरी तरीके से लेआउट बना लिया गया है। उसको अब हम बोर्ड के अनुमोदन के साथ में ही शासन को भेज रहे हैं। शासन से ऑलरेडी जो भिन्न भिन्न प्रकार की मीटिंग्स होती हैं हमारी हर महीने, उसमें किस प्रकार का उसका लेआउट रहेगा, कैसा रहेगा, वो चर्चा ऑलरेडी हो चुकी है। सर, यूनिटी मॉल का भी भूमि पूजन किया जा चुका है, उसमें क्या डेवलपमेंट है? यूनिटी मॉल का भूमि पूजन किया जा चुका है। यदि आप देखेंगे तो आज यदि मौके पर जाएंगे तो वहाँ पर कार्य चल रहा है और कार्य प्रारंभ हो गया है। यूनिटी मॉल बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है भारत सरकार का, और माननीय प्रधानमंत्री जी की संकल्पना है कि जिस प्रकार से केवड़िया में एक यूनिटी मॉल जो हमारे ODOP प्रोडक्ट्स के लिए है, उसमें तो इसको आज से हमने कार्य प्रारंभ कर दिया है और जो टाइमलाइन है कि 18 महीने में उसको बनाया जाएगा। और आपने देखा होगा कि उसकी पूरी जो डिज़ाइन और आर्किटेक्ट तैयार किया गया है वो इंदौर के उज्जैन के हेरिटेज हो, धार्मिक भावनाओं और सांस्कृतिक हो, उन सभी का ब्लेंड करके उसको बनाया गया है। जगह में लिए तो उसमें प्लॉटिंग और रोड और डेवलपमेंट कार्य का अप्रूवल हुआ है। साथ ही कुछ दिनों पहले एक शिकायत पर उज्जैन विकास प्राधिकरण के संपदा अधिकारी ने हरिफाटा ब्रिज के आसपास लीज की शर्तों का उल्लंघन के कारण नोटिस जारी किए थे। वो नोटिस जारी करने के पश्चात जो लीजधारियों के द्वारा जवाब प्रस्तुत किए गए, उन जवाब को संतुष्टिकारक ना पाते हुए संपदा अधिकारी ने जो नियम है CO को रिकमेंड किया था कि इनकी लीज निरस्त की जाए। उसको लीज निरस्ती की कार्रवाई को आज बोर्ड के द्वारा अप्रूवल दिया है। तो जो 34 लीजधारी हैं उनकी लीज़ को निरस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। इसी प्रकार से और कुछ जो चूँकि उज्जैन विकास प्राधिकरण मंदिर के कार्यों का भी एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। जो मंदिर के कार्य हैं, यदि हम बात करें भक्त निवास की, जिसका हमने अभी भूमि पूजन करके कार्य प्रारंभ कर रहे हैं, या फिर एक नई फैसिलिटी सेंटर बना रहे हैं। साथ ही यदि आपने ध्यान दिया हो तो हर सिद्धि से बड़ा गणेश से लेकर जो 4 नंबर 5 नंबर गेट तक है, वहाँ का डेवलपमेंट वर्क है, उसका भी अनुमोदन आज विकास प्राधिकरण की बोर्ड द्वारा किया गया है। सर, कानीपुरा स्कीम को लेकर भी जैसे कि मैं बताना चाहूँगा, दहेज की मांग कर रहे लालची पति और उसके परिवार वालों ने लड़की और उसके भाई पर जानलेवा हमला किया। दोनों का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। कानड़ थाना क्षेत्र के सिंधिया कॉलोनी में दहेज की मांग कर रहे लालची पति और उसके परिवारजनों ने युवक और उसकी बहन पर जानलेवा हमला कर दिया। घायल अंजलि ने जानकारी देते हुए बताया कि विक्रम मेरा पति एवं उनके परिवार के लोग मुझसे दहेज की मांग करते हैं और शराब के नशे में आए दिन मारपीट करते हैं।
अंजलि की भाई राहुल ने कहा कि जब मैं मेरी बहन के ससुराल में परिवार से बात करने के लिए गया तो उन्होंने मुझ पर भी आधा दर्जन लोगों से ज्यादा से मिलकर हमला कर दिया, जिससे मुझे सर में गहरी चोट आई है। हम आपको बता दें कि घटना में दोनों भाई बहन घायल हुए हैं। दोनों का उपचार उज्जैन जिला अस्पताल में चल रहा है। उज्जैन पुलिस जांच कर रही है। मेरे सास ससुर ने सबने मिलके मारा, पति ने सबने, और दहेज के लिए मारा कि दहेज क्यों नहीं लेके आई तेरे घर से। वो ज़्यादा ही मारा, पटक पटक के डंडे लाश सबसे मारा उन्होंने। क्यों मारते तुमको? इससे पहले भी कोई मारा है क्या? नहीं, बस अभी मारा कि दहेज क्यों नहीं लेके आई। दारू पी पी के मारते, रात भर हो गई, दिन भर मारा उन्होंने। वो भैया बचाने के लिए आए, उनको भी मारा, वो उनका भी सर फाड़ दिया। मामा जी आए थे बचाने के लिए, मासी जी को भी मारा उन्होंने सबने। कहाँ पर हो? तो कहाँ पर हुआ विवाद? ये सिंगिया कॉलोनी मेंढकी के पास में। तो क्या आप कहाँ पर रिपोर्ट लिखाई है आपने अभी और क्या चाहते हैं? कानड़ थाने में लिख रही है रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? अंजलि। आपको पति क्या करते हैं? कुछ नहीं है, ऐसे ही दारू मारू पीते हैं, दिन भर काम ही करते हैं, मजदूरी। मेरी बहन के सास और ससुर ने और जीजा ने, तो सर मैं उनको समझाने गया कि भैया आप बातचीत कर लो, आराम से समझा के पहुँचाओ लड़की को। तो सर वो जैसे छोरी घर में गई तो छोरी को जमाई ने मारा और पीछे से सास ने मेरे को मारा और जीजा के पिताजी ने मेरे को सर पत्थर से, राम जाने पत्थर से मारी कि लट से मारी, पता नहीं सर मुझे। उसके बाद में मुझे बेहोश हो गया, मुझे बेहोश नहीं। कहाँ पर हुआ विवाद? कौन सी जगह? ये सर आगर जिले में हुआ है सर, माकलोन के पास में सिंगिया कॉलोनी गाँव। दहेज वहेज मांगने की बात है सर कि भैया तो दहेज कम लई है, तेरा बाप के घर से बहुत कम है, मतलब ऐसा कुछ बोलती रही सर। और फिर मैंने उनकी बातों पे ध्यान नहीं दिया सर, तो मैं बच्ची को बचाने गया तो सर पीछे से मुझे मार दिया। कितने लोग घायल हुए? दोनों बहन भाई सर। क्या नाम है आपका? मेरा सर राहुल चौहान। कितने लोगों ने मारा मिलकर? सर 3-4 जनों ने मारा था। गुरुद्वारा श्री गुरु नानक घाट पर 28 से 30 अक्टूबर तक सिख पंथ के चौथे गुरु साहिब श्री गुरु रामदास जी का प्रकाश पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। महेंद्र सिंह विज ने जानकारी देते हुए बताया कि 28 अक्टूबर से श्री अखंड पाठ साहब आरंभ होगी, जिसका समापन 30 अक्टूबर सुबह 9 बजे होगा, जिसके बाद से कीर्तन दीवान सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक चलेंगे। समापन के उपरांत गुरु के अटूट लंगर चलेंगे। शाम को गुरुद्वारा परिसर पर दीप लगाए जाएंगे और आतिशबाजी की जाएगी। श्री गुरु रामदास जी का प्रकाश पर्व बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम को लेकर गुरुद्वारे में उपस्थित रहे मैनेजर दरबार साहिब अमृतसर से सतनाम सिंह, कार सेवा भूरी वाले संत बाबा सुखविंदर सिंह जी सुखाजी के मार्गदर्शन में मीटिंग आयोजित की गई। 30 अक्टूबर के कार्यक्रम को लेकर कई मुद्दों पर चर्चा की गई। इस मौके पर मौजूद रहे सरदार सुरेंद्र सिंह अरोड़ा, आत्म सिंह विज, चरणजीत सिंह कालरा, पुरुषोत्तम सिंह चावला, दिलजीत सिंह अरोड़ा, मंजीत सिंह आदि समाजजन उपस्थित हुए। रामदास गुरु जिन सिरिया तिने सवारिया, पूरी हुई करामात, आप सिरजनहारै धारिया। साहब श्री गुरु नानक देव महाराज जी के पावन पवित्र अस्थान गुरुद्वारा श्री गुरु नानक घाट उज्जैन में जो ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, उस गुरुद्वारा में श्री गुरु रामदास साहब जी के पावन प्रकाश गुरपुरब श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और सचखंड श्री हरमंदर साहब जी के मैनेजर साहबान और उज्जैन की समूह संगत के सहयोग से बड़ी धूमधाम से और श्रद्धापूर्वक 30 अक्टूबर को मनाया जाएगा, जिसमें 28 अक्टूबर को श्री अखंड पाठ साहब जी के 8 अखंड पाठ साहब आरंभ किए जाएंगे और 30 अक्टूबर को जो भोग पड़ेंगे, उसके उपरांत जो सचखंड श्री हरमंदर साहब जी से आए हुए रागी जत्थे द्वारा कीर्तन किया जाएगा, कथा की जाएगी और भी जो जत्थे पहुँचेंगे सब संगतों को कीर्तन कथा द्वारा निहाल करेंगे। और गुरुद्वारा साहब में प्रकाश गुरपुरब के संबंध में जो
जहाँ दीपमाला की जाएगी और आतिशबाजी की जाएगी और गुरु के जो लंगर है वो अटूट बरतेंगे। हम पूरी संगत को बेनती करेंगे कि इस मौके अवसर पर आप गुरुद्वारा श्री गुरु नानक घाट उज्जैन पहुंचकर गुरु घर की खुशियाँ प्राप्त करें, अपना लाहा प्राप्त करें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब श्री गुरु रामदास जी का जो प्रकाश पर्व उज्जैन ही नहीं पूरे विश्व में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और जो आज ये गुरुद्वारा गुरु नानक घाट पे आप देख रहे हैं, इसकी ये गुरु रामदास जी जो गुरु अमृतसर की संस्था है और यहाँ पर अमृतसर से आए हुए श्री मैनेजर साहब जी पहुँचे हैं और कार सेवा भूरी वाले बाबा सुखविंदर सिंह जी भी पहुँचे हैं। आज इन्होंने गुरु रामदास जी का जो प्रकाश पर्व की रूपरेखा किस प्रकार से बनानी है वो पूरी बनाई और इसका जो आरंभ है वो 28 तारीख को होगा। 28 तारीख को श्री अखंड पाठ साहिब रखे जाएंगे और 30 तारीख को जिसका समापन होएगा। और अमृतसर से विशेष तौर पर रागी जत्थे भी आएंगे। जो मैं उज्जैन की समूह संगत से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि दरबार साहब से विशेष तौर पर रागी जत्थे पहुंच रहे हैं, जिसका कि मैनेजर साहब जी ने भी और बाबा जी ने भी अनुमति दे दी है। तो वो पहुंचेंगे तो आप परिवार समेत यहाँ पहुंचकर गुरु घर की खुशियाँ प्राप्त करो और गुरु के अटूट लंगर भी बरतेंगे। शाम को दीपमाला व आतिशबाजी भी की जाएगी। महेंद्र सिंह जी। सितंबर माह में हुई वाहन चोरी का इंगोरिया थाना पुलिस ने खुलासा करते हुए चोरों से 3 मोटरसाइकिल व अन्य सामान जब्त किया है। जिले में लगातार चोरी की वारदात तेजी से बढ़ती जा रही है, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा ने सभी थाना प्रभारी को तत्काल आरोपियों की धरपकड़ के निर्देश दिए हैं। इसी दौरान एसडीओपी महेंद्र सिंह परमार ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम नलवा की पंचायत से कंप्यूटर व अन्य चीजें चोरी हुई थी। वहीं इसी तरह इंगोरिया थाना क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों से 3 बाइक चोरी हुई थी, जिसका खुलासा किया गया। इस दौरान 2 चोरों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की। उन्होंने चोरी करना कबूल भी किया। इसी दौरान लगातार चोरों से पूछताछ की जा रही है। जी सर, बताएं इंगोरिया में जो चोरी की घटना का खुलासा किया है, किस प्रकार क्या था मामला? सितंबर माह में इंगोरिया क्षेत्र में एक तो नकबजरी की घटना हुई थी। एक ग्राम पंचायत रड़वा में, वहाँ पे पंचायत से कुछ कंप्यूटर वगैरह चोरी हुए थे। उसके बीच में उसके पश्चात एक खरसोखुर से मोटरसाइकिलें थी, जिसमें पल्सर और एक शाइन थी और एक बुलेट मोटरसाइकिल भी चोरी हुई थी। इन चोरी की और नकबजरी की घटना को देखते हुए पुलिस अधीक्षक श्री सचिन शर्मा साहब के द्वारा निर्देशन में और श्री एडिशनल एसपी श्री नितेश भार्गव साहब के मार्गदर्शन में एक टीम गठित की गई थी, विशेष टीम, जो इंगोरिया जिसमें टीआई श्री चंद्रिका प्रसाद और चंद्रिका सिंह और उनके साथ में दिनेश नीलामा और उनकी पूरी टीम को लगाया गया था इस घटना को निकालने के लिए। उनके द्वारा जो है लगातार इस संबंध में आसपास पतारसी की जा रही थी और तो पतारसी करते उसमें यह पता लगा था कि घटना इसमें एक बोलेरो का यूज़ हो रहा है। गाड़ी बोलेरो है जो जिससे वो आते हैं बदमाशा और वो जोबट तरफ से आती है गाड़ी। इस पर से हमारी जो है टीम वहाँ लगी थी। मुखबिर तन से सूचना मिलने पर 2 व्यक्तियों को उसमें जो है बदमाशों को पकड़ा है। इसमें एक का नाम वेस्ता उर्फ भाया, जोबट करने वाला है। एक दूसरा है मोहन पिता भूरू डावर, यह भी जो है जोबट थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनके कब्जे से जो है बोलेरो गाड़ी जो घटना में प्रयुक्त थी वो जब्त की गई और इनसे पूछताछ करते हैं इनके द्वारा घटना स्वीकार की गई। उनके निशानदेही पर 3 मोटरसाइकिलें हैं, एक पल्सर और शाइन गाड़ी और एक बुलेट मोटरसाइकिल है। और जो नकबजनी का जो सामान था, कंप्यूटर, CPU आदि, कुल मशहूर का जो है 5 लाख का टीम द्वारा जब्त किया गया है और इस पूरी टीम को जो है पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इनाम देने की घोषणा की गई। महिदपुर थाना क्षेत्र के घोड़ा पछाड़ क्षेत्र में किराने की दुकान पर हंगामा और मारपीट की घटना का सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। जिले की महिदपुर तहसील के थाना अंतर्गत आने वाले घोड़ा पछाड़ क्षेत्र में मिर्च मसाले की दुकान पर उस समय हंगामा देखने को मिला जब महिला जनपद सदस्य दुकान खाली करवाने पहुंची तो दुकान संचालक ने मिर्ची का पाउडर उड़ा दिया। इस दौरान आधा दर्जन से अधिक लोगों ने दुकान संचालक के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया, जिससे क्षेत्र में हड़कंप का माहौल देखने को मिला।
घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। यहां रुकते एक ब्रेक के लिए गतिविधियां लगातार जारी हैं। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। वार्ड क्रमांक 4 में पार्षद के सहयोग से सभी सफाई मित्रों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र संजय नगर पर स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें वार्ड क्रमांक 4 में साफ सफाई की व्यवस्था संभालने वाले सभी सफाई मित्रों का पार्षद प्रतिनिधि घनश्याम गौड़ के नेतृत्व में स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। परीक्षण में ब्लड संबंधित कई जांच की गई, साथ ही उनको निःशुल्क दवाइयों का वितरण भी किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर निखर चानीवाल, मेट निरित सहित अन्य स्वास्थ्य विभाग के जुड़े हुए अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। किस प्रकार से किया जा रहा है? आज वार्ड क्रमांक 4 में सफाई मित्रों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर सभी को बुलाकर उनकी खकार का सैंपल लिया जा रहा है और अन्य जांचों का भी सैंपल लेकर उनके जांच द्वारा जो भी तकलीफ उनको आएगी उसका उपचार किया जाएगा। क्या क्या मेन उसमें जांच होगी? मेनली तो ये सफाई मित्रों का आज यहाँ पर जो जांच परीक्षण किया जा रहा है उसमें मेनली तो स्पुटम की जांच कर रहे हैं हम लोग। खास तौर पर उसमें टीबी की जांच हो रही है, तो स्पुटम के सभी के स्पुटम के सैंपल लिए जा रहे हैं। उसके साथ साथ में जिसको भी बीपी, शुगर, थायराइड और अन्य कोई सी बीमारी है, उन सभी की बीमारियों के अकॉर्डिंग उन सभी की जांच की जा रही है और जांचों के साथ साथ उसका मेडिकेशन भी यहाँ से दिया जा रहा है। ओके सर, थैंक यू। उज्जैन में पुलिस ने चलाया है विभिन्न जगहों पर चेकिंग अभियान, नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की गई। उज्जैन में शनिवार शाम 4 बजते ही उज्जैन पुलिस की बिना हेलमेट 2 पहिया वाहन चालक वालों पर कार्रवाई शुरू हो गई। कुछ ही देर में चेकिंग पॉइंट पर 2 व्हीलर का मजमा लग गया। भारतीय ज्ञानपीठ चौराहे पर डीएसपी संतोष कोल और नीलगंगा थाना प्रभारी विवेक कनोडिया ने अपनी टीम के साथ आने जाने वाले सभी वाहनों को चेक किया। बिना हेलमेट पहने वाहन चालकों को 2 पहिया वाहनों को जब्त किया और 4 पहिया वाहनों के भी बिना सीट बेल्ट लगाए लोगों की ताकीद की। शहर में दो पहिया वाहन चालकों पर एक बड़ी कार्रवाई की गई। किस तरह की कार्रवाई, कितने चेकिंग पॉइंट लगा गए थे और आगे कब तक इसको जारी रहेगी? उज्जैन जिले में 15 पॉइंट चिन्हांकित किए थे, जो प्रमुख तौर पे शहर के सबसे व्यस्तम क्षेत्र माने जाते हैं। इन सभी पे पर्याप्त बल और जो वॉलंटियर्स हैं उनको लगाया गया था। हमारा जो चेकिंग का प्रमुख उद्देश्य था वो यही था कि जो बिना नंबर की बाइक्स हैं, मॉडिफाइड बुलेट्स हैं, इसके अलावा जो बिना हेलमेट के कम उम्र के बच्चे, खासकर जो 16 से 30 के एज ब्रैकेट के हैं वो चलते हैं, उन पे चालानी कार्रवाई का है। इसके अलावा जो ऑटो रिक्शाज हैं जो बिना ड्राइविंग लाइसेंस के, बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के चलते हैं, उन पे भी आज कार्रवाई की गई है। जारी रहेगी कार्रवाई क्या? आज की जो कार्रवाई थी वो कुछ ही समय की थी और आगे कार्रवाई कब की जाएगी पूर्व में ही इसकी जानकारी दी जाएगी। सर, यात्री बसों पर भी काफी समय पहले उनकी बैठक लेकर उनको समझाई दी गई थी, लेकिन इतनी बड़ी कार्रवाई के दौरान भी कई यात्री बसें शहर में आंतरिक मार्गों से निकलती हुई दिखाई दी। इसमें आज का जो हमारा टारगेट था वो यात्री बस नहीं थे, आज का सिर्फ जो 2 व्हीलर्स हैं और जो ऑटो रिक्शाज हैं वो थे। उज्जैन जिला अस्पताल के हाल बेहाल हैं। कांग्रेस ने भी लगाए भाजपा की सरकार पर गंभीर आरोप। मरीजों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। उज्जैन जिले का सबसे बड़ा अस्पताल खुद बीमार होते हुए नजर आ रहा है। मरीज यहां ठीक होने के लिए आते हैं, लेकिन यहां की व्यवस्थाओं से मरीज और भी बीमार हो जाते हैं। क्या है खबर, हम आपको आज दिखाते हैं। उज्जैन जिले का सबसे बड़ा सिविल हॉस्पिटल इन दिनों बीमार होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो मरीज इलाज करवाने के लिए आ रहा है वह ठीक होने की बजाय और भी बीमार होते हुए दिख रहे हैं।
ऐसा ही नज़ारा हम आपको हमारे कैमरे की नज़र से दिखाते हैं। जब हमारी टीम ने जाकर देखा तो मरीज बिस्तर जमीन पर लगाते सोते हुए नजर आए। जो मरीज के लिए बिस्तर लगाए गए थे उन पर ना तो चादर था और ना ही कंबल तकिया, तो बहुत दूर की बात है। जो करते थे वह भी फटे हुए, जिन पर जानवर भी सोना पसंद ना करे। लेकिन क्या करें साहब, यह सिविल अस्पताल है, यहाँ की हालत ऐसी ही है। यहाँ ना तो पीने का पानी है और ना ही वार्ड में लाइट और पंखे की व्यवस्था। दवाइयों की अगर बात करें तो लगभग बाहर के मेडिकल से दवाइयाँ लाने के लिए मरीज की परिजन मजबूर हो जाते हैं। आधे समय डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ सिविल अस्पताल में नहीं मिलती। यहाँ हालत उज्जैन के चरक अस्पताल के भी हैं। इस बारे में जब हमने आरएमओ से चर्चा की तो उन्होंने कहा कि आपके माध्यम से हमें इस बात की जानकारी लगी है कि किस तरह की व्यवस्थाएं मरीजों को मिल रही है। हम ठीक करेंगे और जिम्मेदार पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं विपक्ष के नेता रवि राय ने भी तीखे शब्दों में मुख्यमंत्री को इस ओर ध्यान देकर कार्रवाई करने की बात कही। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सिर्फ घोषणा करने में लगे हुए हैं, जमीनी हकीकत पर जनता परेशान हो रही है। अब देखना यह होगा कि जिला अस्पताल व्यवस्थाएं ठीक कर पाता है या मरीज ऐसे ही परेशान होते हुए नजर आएंगे। समाज सेवी व चुनाव आयोग की पहली किन्नर एम्बेसडर गौरी सावंत आज उज्जैन पहुंची, जहां उन्होंने साक्षरता को जन अभियान बनाने हेतु हो रहे कार्यक्रम में शिरकत के पूर्व पत्रकार वार्ता के माध्यम से प्रदेश सरकार को साक्षरता अभियान के लिए उन्हें जिम्मेदारी सौंपने और हर वर्ग के आगे आने की अपील की। गौरी सावंत वही हैं जिन्होंने थर्ड जेंडर को कोर्ट तक लड़ाई लड़कर मान्यता दिलाई है। देश सहित पूरे प्रदेश में असाक्षर लोगों की संख्या काफी ज्यादा है। ऐसे में उन्हें साक्षर बनाने के उद्देश्य से उज्जैन रोटरी क्लब द्वारा एक जन अभियान की शुरुआत की गई, जिसके माध्यम से गांव-गांव, कस्बे-कस्बे जाकर अभियान में शामिल लोग असाक्षर लोगों को साक्षर बनाने का काम करेंगे। ऐसे में अभियान की शुरुआत के लिए थर्ड जेंडर को पहचान दिलाने वाली समाज सेवी व चुनाव आयोग की पहली थर्ड जेंडर एम्बेसडर गौरी सावंत ने अभियान की शुरुआत की, जिसके बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने इस अभियान में प्रदेश सरकार को सहभागिता करने के साथ आमजन को अभियान से जुड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस अभियान के लिए उन्हें सरकार भी जिम्मेदारी देती है तो वे तैयार हैं। सभी वर्ग के लोगों को आगे आते हुए इस अभियान का हिस्सा बनकर समाज से असाक्षरता को खत्म करना होगा। आपको बता दें कि गौरी सावंत सुप्रीम कोर्ट से केस जीतकर थर्ड जेंडर की पहचान दिलाने वाली किन्नर हैं। उन पर ताली वेब सीरीज भी बन चुकी है, जिसमें फिल्म अभिनेत्री सुष्मिता सेन ने उनका प्रमुख किरदार निभाया है। गौरी सावंत मुंबई में रेड लाइट एरिया के बच्चों के लिए नानी का घर नाम से संस्था भी चलाती हैं, जिनमें उन बच्चों का लालन पालन सहित पढ़ाई और अच्छे भविष्य के लिए काम किया जाता है। ये मेरा अहोभाग्य सौभाग्य है कि मेरे माताजी ने मुझे उज्जैन बुलाया, महाकाल की नगरी में। साक्षरता ये सर्व विकास के लिए है और सभी स्तरों में होना चाहिए, और मुझे मेरा दायित्व लगता है कि मैं समाज की हूँ, मैं समाज से छुटी नहीं हूँ, तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने मुझ पे दी है, वो निभाने का सक्षम हूँ, तब मेरे को दिया है तो मैं करूँगी। क्या क्या प्रयास रहेंगे आपके? ये प्रयास है जैसे गांव-गांव में जाके, छोटे छोटे जिलों में जाके, स्तरों पे जाके लोगों को शिक्षा का पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, साक्षर करेंगे, ताकि वो उनकी भाषा की उनकी पहचान हो जाए। वो काम शुरू करेंगे पहले। आप जिन बदलावों के लिए जानी जाती है उसमें कितना सफल हुई और क्या चाहती है? देखो, एक इंग्लिश में कहावत है, रोम वॉज नॉट बिल्ड इन वन नाइट, है ना। सती परंपरा चली गई, लेकिन आज भी दहेज का हमारे में से गया नहीं है, तो इट विल टेक अ टाइम। लेकिन कल तक किन्नरों के साथ कोई बात नहीं करते थे, आप कोई क्षेत्र में नहीं देखते थे, पर आज देख रहे हो कि किन्नर सब जगह पे, तो बदलाव तो नक्की शुरू हो चुका है। प्रयास करेंगे, शायद मैं नहीं तो मेरे बाद आने वाली मेरी पीढ़ी मेरा चेला नती करेंगे। एक धरा से दूसरी धरा पे जाता है, पर बदलाव तो हो चुका है। लोगों का हमारी तरफ देखने का नज़रिया बदला है, लोग हमें एक इंसान करके देखना पसंद कर रहे हैं अभी। प्रदेश सरकार से भी आप इस क्षेत्र में आप अच्छे से काम कर सकें। जी देखो, जब तक किसी के ऊपर जिम्मेदारी, क्लास में नटखट बच्चे को मॉनिटर बनाया जाता है ना, तो आज तक कभी हमारे ऊपर ऐसी जिम्मेदारी दी नहीं गई थी। अगर इस तरीके की जिम्मेदारी दी गई, मध्य प्रदेश सरकार अगर मुझे उस लायक समझता है और ये जिम्मेदारी देगी, तो मेरा भी काम रहेगा कि अच्छी तरीके से करूँ, कर्तव्य निभाना। हमारे संस्था का नाम है नानी का घर, मतलब आजी का घर, जहाँ पे जो सेक्स वर्कर्स महिला है, जो सेक्स वर्क में काम करते हैं, उनके कोई फैमिली नहीं होता है, एकल महिला है, तो
तो उनके छोटे छोटे बच्चों को हम लोग संभालते हैं। हमारी जो वृद्ध तृतीय पंथी है, जो ट्रांसजेंडर्स, जैसे मेरी गुरु है कंचन अम्मा, हम वो बच्चों को संभालते हैं, उनको स्कूल में डालते हैं। उनके 2-2, 3-3 दिन के बच्चे का वैक्सीनेशन तक हम करते हैं। मतलब उनके सब पेपर्स हमारे पास रहेंगे, माँ के पास नहीं रहेंगे। तो हमारा शेल्टर होम है, घर है हमारा, जहाँ पे हम ये बच्चों को संभालते हैं। बच्चे कौन संभालता है? तो जो बुढ़े किन्नर है, जो अभी बस्ती बधाई नहीं जाते, जो नानी बन चुके हैं, वो ये बच्चों को संभालते हैं। आपने भी एक बालिका को गोद लिया, उसने मुझे गोद लिया था, ये कहो। वो मेरे ज़िंदगी में आने से मैं माँ बनी थी। वो अभी डेंटिस्ट है। वो एक देखो परिस्थिति होती है, लेकिन हमको उस वक्त खड़ा रहना, डिसीजन लेना, शायद वो मेरा डिसीजन से मेरी ज़िंदगी बदल चुकी है। आज मैं पूरे विश्व में मुझे माँ करके पहचानते हैं लोग। माँ बनना इतना आसान है। मैं हमेशा कहती हूँ कि मदरहुड इज़ अ बिहेवियर, टू लव समवन, टू केयर समवन, दैट इज़ अ मदरहुड। आप यहाँ पे सभी लोग माँ है, और मैं महाराष्ट्र से हूँ, जहाँ पे विट्ठल को हम लोग माँ बोलते हैं, एक पुरुष भगवान को भी माँ बोलते हैं। तो ये मेरा सौभाग्य है। नहीं, ऐसा फिलहाल इस अंक में इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।